सलामती हो। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ अपने खुदा की कि वो जो हमें इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है कि हम उसके उत्तम और सुंदर कलाम को मिलकर सीखने वाले हैं। मैं तमाम बेटियों बेटों की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बड़ी दलेरी के साथ खुदा के कलाम को पेश किया, उन कलमों को पेश किया जो यीशु के ज़ुबान मुबारक से निकली। मेरे अजीज़ों, इन कलमों को बयान करना कोई आसान बात नहीं, क्योंकि ये वो आखिरी लम्हात हैं जो यीशु ने ज़मीन पर रहते हुए हमारे साथ गुजारे, और ख़ास तौर पे ये वो लम्हे हैं जब उसने बड़ी तकलीफ, बड़ा दर्द सहा। वो बेअब बर्रा था, लेकिन उसने हमारी खातिर हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लिया। बेशक वो जानता था कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो बड़ी आजिज़ी के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ अपने बाप से फरियाद करता है। उससे कहता है कि अब आप अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टाल दो, लेकिन इसमें मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। मेरे अजीज़ों, वो दुनिया में आया ही इसलिए कि अपने बाप की मर्जी को पूरा करे। पांचवा कलमा जो कि है प्यास का कलमा, बहुत से लोग कहते हैं कि उसको रूहों की प्यास थी, लेकिन जो आलमों ने इसको खिताब दिया इस कलमे को, वो है जिस्मानी दुख। इससे पहले हम सुन चुके कि वो अपने बाप से कहता है कि मेरे बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जब उसने अपने ऊपर बड़ी तकलीफ को महसूस किया, जब उसका कनेक्शन अपने बाप के साथ डिस्कनेक्ट हो गया, तो उसने उन सारी तकलीफ़ों को, उन सारी मुसीबतों को, उन सारे दुखों को अपने ऊपर महसूस किया, और उसने जिस्मानी लिहाज से कहा कि मैं प्यासा हूँ। यूहन्ना की अंजील उसका 9 बाब और उसकी 28 आयत में है। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो ये कहा कि मैं प्यासा हूँ। बस उन्होंने सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था, बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को सूफे की शाख पर रख कर उसके मुंह पर लगाया। मेरे अजीज़ों, यीशु को इस दौरान जो है वो 2 मरतबा मैं पेश की गई। पहले मरतबा तब जब 9 बजे के करीब यीशु को सूली के लिए लेके जाया जा रहा था, तो रोमी हुकूमत ने एक ऐसी मैं तैयार की जिसमें पित्त और मुर मिला हुआ था। पित्त और मुर, मेरे अजीज़ों, एक बहुत ही जहरीली और कड़वी शय थी जो कि रोमी हुकूमत ने यीशु के दर्द को बढ़ाने के लिए उसे पिलाना चाहिए, लेकिन उसने उसको चक्कर पीना ना चाहा, क्योंकि मेरे अजीज़ों वो किसी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं था। वो एक ऐसा था, मुर एक ऐसी जड़ी बूटी है जो जिस्म को सुन कर देती थी, जिससे तकलीफ का एहसास नहीं होता था। और मेरा यीशु जो है वो उन सारी तकलीफों को बर्दाश्त करना चाहता था जो उसके लिए मुकर्रर थी। जब वो पैदा हुआ तो 3 बादशाह उसके लिए तोहफे लेकर आए, उसमें सोना, मुर और दुबार था। जब एक बादशाह ने उसे मुर पेश किया तो उसने उसे कहा, मुर मैं तेरे लिए लाया हूँ, ये है मौत का निशान, क्योंकि तू अपनी जान देकर इस जहां को बचाएगा। उसने जब वो पैदा हुआ तभी से उसके लिए मुर मुकर्रर कर दिया गया। और दूसरी मैं उसको तब पिलाई गई जब उसने सूली पर बड़े आजिज़ाना तरीके से कहा कि मैं प्यासा हूँ। अब के बाद उसे जो वो मैं पेश की गई, तो वो एक रोमी हुकूमत के जो फौजी था वो जल्दी से भागा और उसने वो स्पंज और ज़ुफ़ा लिया और उसे वो मैं पेश की। मेरे अजीज़ों, ज़ुफ़ा और स्पंज जो है ये रोमी हुकूमत के जो है किट जो वो यूनिफॉर्म पहनते थे उसका एक बड़ा अहम हिस्सा था। यकीनन जो सूली पे इंसान लटका हो तो वो किसी बर्तन के जरिए पानी नहीं पी सकता, तो उन फौजियों ने फौरन से उस ज़ुफ़े की मदद से उस स्पंज को गिला किया और उसके मुंह पे रख के उसे चुसाया ताकि वो नविश्ता पूरा हो जो उसकी माँ ने लिखा गया था।
ज़बूर 29 और उसकी 28 आयत में लिखा है, उन्होंने मुझे खाने को इंद्रियाल भी दिया और मेरी प्यास बुझाने को उन्होंने मुझे सिरका भी पिलाया। मेरे अजीजों, यीशु नबी ज़मीन पर उन नविश्तों को पूरा करना आए थे जो खुदावंद ने अपने बेटे के बारे में कही थी। वो नविश्ते जो खुदा ने अज़ल से ही अपने बेटे के बारे में कही कि वो कुर्बान होगा और जहाँ के गुनाह को उठा लिया जाएगा। और ज़ूफ़ा एक वो शाख है, जब बनी इस्राएल ने पहले फसह की कुर्बानी की तो उन्होंने उस ज़ूफ़े की मदद से, उस शाख की मदद से अपने चोटों पर, अपने फाटकों पर बड़े के लहू को लगाया ताकि हम निजात पाएं। और इस ज़ूफ़े की बड़ी अहमियत है बड़ी इस्राएल के सामने, और वो ये नहीं जानते थे कि आज हमने बेअद इस बड़े के लहू को लगाया है, लेकिन जब वो कुर्बान होगा, जो हमारी गुनाहों की खातिर कुर्बान होगा, हमारा यीशु नासरी, तो वो हमें हर निजात देगा, हमें हर गुनाह से निजात देगा। इसीलिए खुदावन यीशु नासरी उससे कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ। मेरे अजीजों, यीशु सुबह से दोपहर तक सूली पर रहे, उन्होंने अपने ज़ुबान मुबारक से कुछ ना कहा। उसके साथ जो भी जुल्म हुआ वो चुप करके सहते गए, लेकिन जैसे ही उसका अपने खुदा के साथ, अपने बाप के साथ कनेक्शन आउट हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं प्यासा हूँ। लेकिन ये प्यास जिस्मानी तौर पर थी, क्योंकि वो इस कलमे के बाद एक बड़ी फतहमंदी को ऐलान करने को थे। वो एक फतहमंदी का ऐलान है जो इस कलमे के बाद वो कलमा बयान करेंगे, और उसके लिए उन्हें जिस्मानी तौर पर बहुत कुव्वत की ज़रूरत थी ताकि जितने लोग खड़े हैं वो जान सके कि बाप ने अपने बेटे को दुनिया पर क्यों भेजा है। आइए आज हम इन दिनों में उसकी प्यास को जाने कि वो जिस्मानी तौर पर प्यासा था, और आज हम वो गुनाह ना करें जिसकी खातिर वो कुर्बान हो गया, जिसकी खातिर खुदा ने अपना इकलौता बेटा कुर्बान कर दिया। मेरे अजीजों, हमें अपनी रविशें, अपनी सोचें, अपने ख्यालात उस कलाम की तरफ राग़िब करने हैं जो खुदा हमारे लिए बयान करता है। आज के इस कलाम के वसीला से खुदा मुझे और आपको खास करता है।